हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अहंता आदि जो जगत भासित होता है वह मिथ्या भ्रम से उदय हुआ है। इसको त्याग कर अपने अनुभव स्वरूप में स्थित हो। इस मिथ्या जगत में आस्था करना मूर्खता है। जो ज्ञानवान हैं उनको जगत का अभाव है। अब ज्ञानी और अज्ञानी का लक्षण सुनो। हे राम जी, जैसे किसी पुरुष को ताप चढ़ता है तो उसका हृदय जलता है और तृषा बहुत होती है, पर जिसका ताप नष्ट हो गया है उसका हृदय शीतल होता है और जल की तृषा भी नहीं होती। वैसे ही जिस पुरुष को अज्ञान रूपी ताप चढ़ा हुआ है उसका हृदय जलता है और भोग रूपी जल की तृष्णा बहुत होती है, पर जिसके हृदय का अज्ञान रूपी ताप मिट गया है उसका हृदय शीतल होता है और भोग रूपी जल की तृष्णा मिट जाती है। अब ताप निवृत्त करने का उपाय सुनो। शास्त्रों के अर्थवाद से तो बुद्धि में भ्रम हो जाता है। मैं तुमसे सुगम उपाय कहता हूँ। निरंकार होना ही वह सुगम उपाय है। ना मैं हूँ और ना यह जगत है। जब तुम ऐसा निश्चय कर लोगे तब सब जगत तुमको ब्रह्म स्वरूप देख पड़ेगा और किसी पदार्थ की कामना ना रहेगी। राम जी, जब सब पदार्थों को मिथ्या जानकर अपना भी अभाव करोगे तब प्रत्येक चैतन्य परमानंद स्वरूप सबका अधिष्ठान शेष रहेगा। अहंता रूपी यक्ष जो उठा है सो मिथ्या है। उसी मिथ्या यक्ष ने नाना प्रकार के जगत की कल्पना की है। हे राम जी, अहंकार मिथ्या है और जगत भी मिथ्या है। जब तुम अपने स्वरूप में स्थित होंगे तब जगत का भ्रम मिट जाएगा। जैसे स्वप्न के जगत में सुंदर पदार्थ भासित होते हैं और मनुष्य उनकी इच्छा करता है, जब तक जागता नहीं तब तक जानता है कि ये पदार्थ कभी नष्ट ना होंगे और कहता है कि अमुक रूप देखिए और अमुक भोजन करिए। पर जब जाग उठा तब जानता है कि यह सब मेरा संकल्प ही था और फिर से वे सुंदर पदार्थ स्मरण होते हैं अथवा भासित होते हैं तो भी उनको मिथ्या जानता है। वैसे ही जब आत्मा के विषय में यह जागता है तब सब ब्रह्म ही भासित होता है। हे राम जी, इस जगत का बीज अहम है। जैसे दुख का बीज पाप होता है वैसे ही जगत का बीज अहम है। इससे तुम निरंकार पद में स्थित हो। यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है, पर ब्रह्म से जगत भासित होता है। हे राम जी,
जगत का अत्यंत अभाव है। जैसे रस्सी में सर्प का अत्यंत अभाव है, परंतु ब्रह्म दृष्टि से सर्प दिखता है, और जब विचार रूपी दीपक से देखिए तो सर्प का अभाव हो जाता है। वैसे ही आत्मा में यह जगत ब्रह्म से प्रतीत होता है। जब विचार करके जगत का अभाव निश्चय करोगे तब आत्मपद ज्यों का त्यों भासित होगा। जैसे जब वसंत ऋतु आती है तब सब फूल फल और डालें देख पड़ती हैं और एक ही रस इतनी संज्ञाओं को धारण करता है, वैसे ही तुम जब आत्मपद में स्थित होंगे तब तुमको सब आत्मरूप ही प्रतीत होगा और सब आत्मा ही भासित होगा। राम जी, आदि भी आत्मा ही है और अंत में भी आत्मा ही होगा, पर मध्य में जो जगत के पदार्थ दिखते हैं उनकी ओर मत जाओ। जो इनको जानने वाला है और जिससे सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं उसमें स्थित हो। ये सब मनुष्य मृग की तरह है। जैसे मरुस्थल में जल जानकर मृग उधर दौड़ते हैं, वैसे ही जगत रूपी मरुस्थल की भूमिका शून्य है और तीनों लोग मृग तृष्णा के जल है। उनमें मनुष्य रूपी मृग दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते हार जाते हैं, कभी शांति नहीं पाते, क्योंकि जगत के सब पदार्थ असत्य हैं। हे राम जी, रूप अवलोक और मनस्कार सब मृग तृष्णा के जल है। इनको जो सत्य जानता है वह मूर्ख है। यह जगत गंधर्व नगर की तरह मिथ्या है। तुम जाग कर देखो, इसको सत्य जानकर क्यों तृष्णा करते हो? इसको सत्य जानकर तृष्णा करना ही बंधन है। हे राम जी, तुम आत्मा हो, इसकी इच्छा से बंधन में क्यों पड़ते हो? जैसे सिंह पिंजड़े में आकर दीन होता है, पर बल करके जब पिंजरे को तोड़ डालता है तब बड़े वन में जाकर निवास करता और निर्भय होता है। वैसे ही तुम भी वासना रूपी पिंजरे को तोड़कर आत्मपद में स्थित हो, जो सबका अधिष्ठान और सबसे उत्कृष्ट है। जब तुम उस पद को प्राप्त होंगे तब इस संसार की वासना नष्ट होकर आनंद होगा और तुम निर्वाण पद को प्राप्त होकर शांत होंगे। परम उपशम ज्ञेय पद को पाओगे और द्वैत भाव मिटकर केवल परमार्थ सत्ता भासित होगी। इसी का नाम निर्वाण है। जैसे कोई मार्ग चलकर तपता आवे तो वह शीतल स्थान में आकर शांति पाता है, वैसे ही ये चारों भूमिका शांति का स्थान है। निर्वाण, निरंकारता, वासना का त्याग और परम उपशम, ये चार भूमिका हैं। इनसे ज्ञेय में स्थित हो। जब तुम भी इन भूमिकाओं में स्थित होंगे तब दृष्टा दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी का अभाव हो जाएगा और केवल दृष्टा ही रहेगा। हे राम जी, दृष्टा भी उपदेश जताने के निमित्त कहा है। जब दृश्य का अभाव हुआ तब दृष्टा किसका हो? केवल अपने रूप में स्थित हो जो शुद्ध है। यह जगत की सत्यता जन्मों को देने वाली है। जो जगत के पदार्थ सुखदायी लगते हैं वे दुख के देने वाले हैं। इनको विष जानकर त्याग करो। जैसे आकाश में तरवर दिखते हैं वैसे ही ये जगत ना होने पर भी भासित होता है। आत्मा में दृश्य नहीं है। एक ही पदार्थ में दो दृष्टियां हैं। ज्ञानी उसको आत्मा और अज्ञानी जगत जानते हैं। सब भूतन की रात्रि में संतन का दिन होए, जो लोकन दिन मानिया संत रहे तह सोए। ज्ञानी परमार्थ तत्व में जागते हैं और संसार की ओर से सो रहे हैं
और अज्ञानी परमार्थ तत्व में सोए हुए हैं और संसार की ओर से सावधान है। हे राम जी, यह जगत मन से उदय हुआ है। ज्ञानी का मन सतपद को प्राप्त हुआ है। इससे उसे जगत की भावना नहीं होती। जैसे बालक को संसार के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में जगत कुछ वस्तु नहीं। राम जी, जब ज्ञान उपजता है तब जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं प्रतीत होता। जैसे जल की बूंद जल में डालिए तो भिन्न नहीं लगती, वैसे ही ज्ञानी को जगत भिन्न नहीं दिखता। जैसे बीज में वृक्ष होता है, वैसे ही मन में जगत स्थित होता है। और जैसे वृक्ष बीज रूप है, वैसे ही जगत मन रूप है। जब जगत नष्ट होगा तब मन भी नष्ट हो जाएगा, और मन नष्ट होगा तब दृश्य भी नष्ट होगा। एक का अभाव होने से दोनों का अभाव हो जाता है। मन नष्ट हो तो वासना भी नष्ट हो, और वासना नष्ट हो तो मन भी नष्ट होता है। हे राम जी, जगत के भीतर बाहर जो रमता है वही मन है। इससे जब मन को स्थिर करके देखोगे तब जगत की सत्यता ना प्रतीत होगी। अज्ञानी के हृदय में जगत दृढ़ स्थित है, इससे वह दुख पाता है। जैसे बालक को अपनी परछाई में भूत दिखता है, जिससे वह दुख पाता है। जो निकट है वह उसको नहीं भासित होता, इससे वह दुख नहीं पाता। हे राम जी, यह जगत यदि सत्य होता तो ज्ञानवान को भी प्रतीत होता, पर ज्ञानी को नहीं प्रतीत होता। इससे जगत कुछ वस्तु नहीं है। जैसे एक ही स्थान में दो पुरुष बैठे हों और एक को निद्रा आवे तो उसको स्वप्न का जगत देख पड़ता है और नाना प्रकार की चेष्टा होती है, पर दूसरा जो जागता है उसको उसका जगत नहीं देख पड़ता। वैसे ही जो पुरुष परमार्थ सत्ता में जागा है उसको जगत शून्य दिखता है। हे राम जी, यह जगत मिथ्या है, उसकी तृष्णा तुम क्यों करते हो? अपने स्वभाव में स्थित हो। यह जगत पर स्वभाव है। यह जानकर चाहे जैसी चेष्टा करो तुमको बंधन ना होगा और पूर्व पद की प्राप्ति होगी। जैसे अग्नि से जले सूखे तृण को पवन उड़ा ले जाता है और नहीं जाना जाता कि कहाँ गया, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से जलाया और निरंकारता रूप पवन से उड़ाया हुआ संसार रूपी तृण ना जाना जाएगा कि कहाँ गया। जैसे चाहे लाख योजन तक चला जाए तो भी नहीं देख पड़ता कि आकाश ही सब सृष्टि को धारण किए हैं, वैसे ही सब दृश्य जगत को आत्मा धारण करता है। संसार का शब्द अर्थ आत्मा में नहीं, इसको छोड़कर देखो कि सब शब्द अर्थ का अधिष्ठान आत्मा ही है। हे राम जी, रूप, अवलोक और मनस्कार मिथ्या उदय हुए, इनका त्याग कर जैसे मरुस्थल में जलाभास मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में जगत मिथ्या ब्रह्मात्र है। इसके संबंध से जीव दुखी होता है। जैसे रस्सी में सर्प और सीपी में रूपा मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में जगत है। तुम आत्म ब्रह्म हो, दुख से रहित अपने स्वभाव में स्थित हो और आत्मदृष्टि से देखो कि सब आत्मा है। अथवा जगत को मिथ्या जानो तो भी शेष आत्मपद ही रहेगा। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अभाव होने पर शांत पद शेष रहता है, वैसे ही जगत का अभाव निश्चित होने पर आत्मपद
शेष प्रतीत होगा। इस जगत का अत्यंत अभाव है और जो दिखता है वह ब्रह्म मात्र है। जो एक काल में होता है वह दूसरे काल में नष्ट हो जाता है। स्वप्न में जागृत का अभाव हो जाता है और जागृत में स्वप्न का अभाव हो जाता है, पर सुषुप्ति में दोनों का अभाव हो जाता है। इससे वे ब्रह्म मात्र है। हे राम जी, विश्व आत्मा का चमत्कार है। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं वैसे ही आत्मा में जगत है। अहंता से यह उदय होता है और अहम का अभाव होने पर इसका भी अभाव हो जाता है। जिनको अहंता के अभाव का निश्चय हुआ है वे ही संत और उत्तम पुरुष हैं। उन महानुभव पुरुषों का अभिमान और भोगों की आशा नष्ट हो जाती है। वे भ्रांति रहित और नित्य ही समाधिस्थ होते हैं। राम जी बोले, हे भगवान, यह मन रूपी मृग संसार रूपी वन में भटकता है। वह समाधान रूप वृक्ष कौन है जिसके नीचे आकर शांत हो? उसके फूल फल और लता कैसे हैं और वह वृक्ष कहाँ होता है, यह कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस प्रकार समाधान रूप वृक्ष उत्पन्न होता है सो सुनो। सब साधन इसके पत्ते पुष्प और लता आदि हैं। हे राम जी, यह वृक्ष सब जीवों को कल्याण के निमित्त साधना चाहिए। अब तुम इसका क्रम सुनो। आत्मिक बल से तो यह उगता है और संत जनों के हृदय में यह उपजता है। चित्त रूपी पृथ्वी में लगता है और वैराग्य इसका बीज है। वैराग्य दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो दुख और कष्ट प्राप्त होने से वैराग्य उपज आता है। दूसरे शुद्ध निष्काम हृदय होने पर भी वैराग्य उपजता है। उस वैराग्य रूपी बीज को जब चित्त रूपी भूमि में डालते हैं और निर्वासना रूपी हल फेरते हैं, निर्मल शीतल और हृदयगम में संतों की संगति और सतशास्त्र रूपी जल जब मन रूपी क्यारी में पड़ता है तब उस वृक्ष के बढ़ने की आशा होती है। बहुत जल से भी उसकी रक्षा करते हैं। आत्मविचार रूपी सूर्य की किरणों से पुष्ट करते हैं और उसके चहुफेर धैर्य रूपी बाड़ी करते हैं। तप दान तीर्थ स्नान रूपी चौतरे पर उस बीज को रखकर रखवाली करते हैं कि सूख या जल न जाए। आशा रूपी पक्षी से रक्षा करते हैं कि वैराग्य रूपी बीज को वह निकाल ना ले जावे। अभिलाषा रूपी बूढ़े बैल से रक्षा करते हैं कि खेत में प्रवेश करके वह उसको रौंद ना डाले। उसके निमित्त संतोष और संतोष की स्त्री मुदिता दोनों को पहरे पर बिठा रखते हैं। इस बीज का नाशक कोहरा जो मेघ से उपजता है उससे भी इसकी रक्षा करते हैं। संपदा, धन और सुंदर स्त्रियों का प्राप्त होना ही वैराग्य रूपी बीज का नाशक ओला है। इसकी रक्षा का एक सामान्य और एक विशेष उपाय है। तप से इंद्रियों को वश करना, दुखी पर दया करना और शास्त्र का पाठ और जप करना इत्यादि शुभ क्रिया रूपी यंत्र की पुतली इसके पास विद्यमान रखिए तो सब विघ्न दूर हो जाते हैं। दूसरा श्रेष्ठ उपाय यह है कि संतों की संगति करके सतशास्त्रों को सुने। प्रणव जो ओमकार है उसका ध्यान और जप करें और उसका अर्थ विचारें। यही त्रिशूल रूप ओलों के नाश का
परम उपाय है। हे राम जी, जब इतने शत्रुओं से रक्षा करे तब उस बीज की रक्षा हो। संतों के संग और सतशास्त्रों के विचार रूपी वर्षा काल के जल से सींचिए, तब अंकुर निकलता है और वह खूब लहलाता है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को सब कोई प्रणाम करता है, वैसे ही संतोष, दया और यश रूपी अंकुर निकलता है। उसके दो पत्ते निकलते हैं, एक वैराग्य, दूसरा विचार, और वे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। शास्त्रों से जो सुना है कि आत्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, उसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। इस जल के सींचने से वे अंकुर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और उनके तने बड़े होंगे। हे राम जी, जब डालें बड़ी होती है तब राग द्वेष रूपी वानर उन पर चढ़कर उन्हें तोड़ डालते हैं। इससे इस वृक्ष को दृढ़ वैराग्य, संतोष और अभ्यास रूपी रस से पुष्ट करना उचित है। जैसे सुमेरु पर्वत है, वैसे ही संतोष से उसे पुष्ट करना चाहिए। जब यह होगा तब उसमें सुंदर पत्ते, डाले, फूल और मंजरी लगेगी। मार्ग में बहुत दूर तक इसकी छाया होगी और शांति, शीतलता, शुद्धता, कोमलता, दया, यश और कीर्ति इत्यादि गुण प्रकट होंगे। उसके नीचे मन रूपी मृग विश्राम पाकर शीतल होता है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ताप मिट जाते हैं और मन परम शांति पाता है। हे राम जी, यह मैंने तुमसे समाधान रूपी वृक्ष कहा है। जहाँ यह वृक्ष उत्पन्न होता है, उस स्थान की शोभा कहीं नहीं जा सकती। जो इस वृक्ष की शरण में जाता है, उसके ताप मिट जाते हैं और वह शांति पाता है। यह वृक्ष ब्रह्म रूपी आकाश के आश्रय से बढ़ता है और वैराग्य रूपी रस और संतोष रूपी जल से पुष्ट होता है। जो पुरुष इसका आश्रय लेगा वह शांति पावेगा। हरि ओम, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।